बच्चों, पिछले भाग में हमने सुना था कि महावीर हनुमान लंका जाकर माता सीता का पता लगाकर लौट आए थे। उन्होंने प्रभु राम को सीता माता का संदेश दिया। समय आ गया था लंका पर चढ़ाई का, अधर्म के अंत का और सत्य की विजय का। और इसी तरह शुरू होता है रामायण का सबसे महान, वीर और रोमांचक भाग, युद्धकांड। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अनेक वानर वीर समंदर के किनारे खड़े थे। सामने था अनंत समंदर। श्री राम ने वरुण देव से विनती की। 3 दिन तक प्रार्थना हुई, लेकिन जब वरुण ने मार्ग न दिया, तब श्री राम ने धनुष उठाया। धरती कांप उठी। तभी वरुण देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, क्रोध शांत कीजिए। की सेना में नल और नील है, वे मेरे ऊपर पुल बना सकते हैं। जामवंत जी ने तुरंत वानर सेना को आदेश दिया। वानर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लाने लगे। कोई पेड़ उठा रहा था तो कोई चट्टान। नल और नील पत्थरों को समुद्र में जमा रहे थे। हर पत्थर पर लिखा जा रहा था राम। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, वो डूबा नहीं, तैरने लगा। सब वानर खुशी से चिल्लाए, जय श्री राम। धीरे धीरे समुद्र पर एक महान पुल तैयार हो गया। श्री राम ने भगवान शिव का स्मरण किया और रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया। फिर पूरी सेना लंका की ओर चल पड़ी। पुल तैयार करने के बाद वानर सेना सुबेला पर्वत पर पहुंची। वहां से लंका का दृश्य दिख रहा था, लेकिन लंका के अंदर चिंता का माहौल था। रावण अपने सिंहासन पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी महल में प्रवेश होता है लंका की महारानी मंदोदरी का। मंदोदरी ने रावण से विनती की और कहा, स्वामी, अब भी समय है, सीता को वापस कर दीजिए। रावण ने पूछा, मंदोदरी, तुम भी मुझे डराने आए हो? मंदोदरी ने कहा, मैं डराने नहीं, बचाने आई हूँ। स्वामी, एक मनुष्य अगर समंदर पर पुल बनाकर आ रहा है तो वो कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, जिसने वानरों को एकजुट कर दिया, जिसके दूत ने लंका में आग लगा दी, जिसका नाम लिखा पत्थर भी तैर रहा है। कृपया आप उसे साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें। लेकिन रावण अहंकारी था। मंदोदरी की बातें सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, तुम शायद भूल रही हो मंदोदरी कि मैं रावण हूँ, भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त, देवता भी जिसका नाम सुनकर कांपते हैं, जिसने इंद्र को हराया, कुबेर का पुष्पक छीन लिया, जिसकी सोने की नगरी है। एक वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, वीरता और अहंकार अलग है। वीर वो होता है जो सत्य का साथ दे, और अहंकारी वो होता है जो सत्य सुनना बंद कर दे। आपने बहुत विजय पाई है, लेकिन इस बार सामने सिर्फ सेना नहीं, धर्म खड़ा है। मंदोदरी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने पुत्रों के बारे में सोचिए, अपने भाइयों के बारे में सोचिए, लंका के निर्दोष लोगों के बारे में सोचिए। एक स्त्री के लिए पूरी लंका अग्नि में ना जलाए। कृपया सीता को वापस कर दीजिए। उसने गरज कर कहा, बस, मैं किसी से नहीं डरता, न राम से, न वानरों से, न भविष्य से। सीता मेरी ही कैद में रहेगी, युद्ध होगा और विजय भी मेरी होगी। उसके इतना कहते ही श्री राम ने चेतावनी बाण छोड़ा। वो बाण सीधा गया और रावण का मुकुट और छत्र गिरा दिया। लंका में सन्नाटा छा गया। श्री राम ने जामवंत से पूछा, क्या रावण को अंतिम बार शांति का अवसर देना चाहिए? जामवंत बोले, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजिए। श्री राम ने कहा, अंगद, जाओ, रावण को अंतिम बार समझाओ। अंगद गर्व से लंका के राज दरबार में प्रवेश कर गए। राक्षस उन्हें हनुमान समझकर घबरा गए। रावण ने पूछा, वानर, कौन हो तुम? किस हिम्मत से मेरी सभा में आए हो? अंगद ने कहा, मैं बलिपुत्र अंगद हूँ, प्रभु श्री राम का दूत। रावण हंस पड़ा। राम का दूत? बोलो, क्या संदेश लाए हो? अंगद ने कहा, रावण, अब भी समय है, सीता माता को सम्मान के साथ वापस कर दो। प्रभु राम दया के सागर है, तुम शरण आ जाओ तो तुम्हें क्षमा मिल सकती है। रावण हंस पड़ा और बोला, जाओ, अपने वनवासी से कह दो, लंका जीतना सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अंगद ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें युद्ध से बचाने आया हूँ। श्री राम जी के बाण अगर चल गए तो लंका का एक भी द्वार सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी सेना, तुम्हारा राज्य सब ध्वस्त हो जाएगा। अब भी समय है रावण, संभल जाओ। रावण गरज कर बोला, पकड़ो इसे। राक्षस सैनिक आगे बढ़े। अंगद ने अपना पाँव जमीन पर जमा दिया और कहा, जो मेरा पाँव हिला दे तो श्री राम बिना युद्ध के ही वापस लौट जाएंगे। बहुत से बलवान राक्षस आए, लेकिन कोई पैर नहीं हिला सका। अंगद हंसकर बोले, रावण, मेरा पाँव पकड़ने से अच्छा है श्री राम के चरण पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर वह चालाकी से सभा से निकलकर श्री राम के पास पहुंचे। अंगद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब युद्ध के बिना कोई मार्ग नहीं। अंगद के लौटते ही विभीषण ने रावण से कहा, भ्राताश्री, अब भी समय है, माता सीता को सम्मान के साथ वापस कर दीजिए। युद्ध से लंका का नुकसान होगा, हमारे पुत्र, हमारी सेना, हमारे लोग सब संकट में पड़ जाएंगे। राम दयालु हैं, अगर आप शांति चाहे तो वो क्षमा भी कर सकते हैं। रावण गरज कर बोला, विभीषण, तुम भी डर गए? मैं रावण हूँ, इंद्र को जीता है मैंने, यम और वरुण तक मेरे सामने झुकते हैं, एक वनवासी हराएगा मुझे? भ्राताश्री, वीरता और अहंकार अलग होते हैं। वीर सत्य का साथ देता है और अहंकारी सही सलाह को ठुकरा देता है। आपने दुनिया जीती होगी, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसकी विजय
अधूरी है, रावण गरज कर बोला। विभीषण, तुम मेरे ही सभा में खड़े होकर मेरी ही निंदा कर रहे हो, तुम्हारा इतना साहस। विभीषण ने कहा, मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, इसलिए आपको विनाश से बचाना चाहता हूँ। आपको शुभ लगे या ना लगे, पर मैं कहूँगा राम आम मनुष्य नहीं, उनके साथ धर्म खड़ा है। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। दुर्बल, कपटी, शत्रु का पक्ष लेने वाले, तू मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। यदि तुझे तेरा राम इतना ही प्रिय है तो चला जा उसके पास। इतना कहकर रावण ने विभीषण को राज्य से निकाल दिया। विभीषण अपने 4 विश्वसनीय साथियों के साथ श्री राम से मिलने सुवेला पर्वत पर पहुंचे। उनको सेना की तरफ आता देख सब घबरा गए। सुग्रीव तुरंत राम जी के पास आए और बोले, प्रभु, ये रावण का भाई है, हो सकता है ये हमारी सेना की जानकारी लेने आया हो। विभीषण ने हाथ जोड़ कहा, श्री राम, मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई और उसके अधर्म का साथी नहीं। मैं उसे बार बार समझाता रहा कि सीता माता को वापस कर दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निकाल दिया। प्रभु, मैं अपना घर, अपना राज्य, अपने संबंध सब छोड़कर आया हूँ। मैं सत्य और धर्म का साथ देना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी सेना के साथ अधर्म के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये कहकर विभीषण ने अपना सर झुका दिया। श्री राम ने कहा, जो एक बार मेरी शरण में आए, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। श्री राम ने विभीषण को अपनी सेना में शामिल कर लिया। विभीषण के गुप्तचरों ने लंका के चारों द्वारों की जानकारी दी। श्री राम ने आदेश दिया, नील, अंगद, हनुमान, लंका के चारों द्वार घेर लो। वानरों ने लंका के द्वार तोड़ने शुरू किए। राक्षस तलवार, भाला और गदा लेकर निकले। वानर पेड़, पत्थर, नाखून और दांतों से लड़ने लगे। धरती कांप उठी। रावण का पुत्र मेघनाद आकाश में अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। कभी बादलों में छुप जाता, कभी बिजली सा बाण चला देता। लक्ष्मण उसके सामने आए। भयंकर युद्ध हुआ। फिर मेघनाद ने अपनी शक्तिशाली अस्त्र चलाया। लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर पड़े। सब वानर दुखी हो गए। राम आंसू भरी आंखों के साथ लक्ष्मण के पास बैठ गए। वैद्य सुषेण को लाया गया। उन्होंने कहा, प्रभु, लक्ष्मण को बचाने का एक ही उपाय है। कल सुबह के सूर्योदय से पहले हिमालय के दूनगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पिलानी होगी, तभी उनके प्राण बच सकते हैं। और यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी नहीं ला पाए तो लक्ष्मण को पुनः जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही हनुमान तुरंत खड़े हुए। उन्होंने श्री राम से आज्ञा ली और तुरंत संजीवनी बूटी लाने हिमालय की ओर चले। जैसे ही रावण को हनुमान के हिमालय की ओर जाने का संदेश मिला, उसने कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी ने माया से मंदिर और तालाब बनाया। हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने गए, तब उसे साधु के भेष में कालनेमी मिला। उसने हनुमान को बताया कि सामने तालाब है, वे पहले उसमें स्नान करे और फिर मंदिर में प्रार्थना करे। जब हनुमान उस तालाब में स्नान करने गए, मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान ने उसे मार दिया। वह मगरमच्छ एक श्रापित तरह थी। उसने हनुमान को बताया, एक साधु कालनेमी राक्षस है। जैसे ही हनुमान को ये पता चला, उन्होंने तुरंत जाकर कालनेमी का अंत कर दिया। कालनेमी के मृत्यु का संदेश मिलते ही रावण ने सूर्यदेव को जल्दी उगने को कहा, ताकि लक्ष्मण पुनः जीवित न हो सके। हनुमान ने जब सूर्य को समय से पहले उगता देखा तो उन्होंने सूर्य को रोक लिया। हनुमान हिमालय पर पहुंच गए। पर अब प्रश्न ये था कि इतने विशाल दूनगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी कौन सी है। जब वह बूटी पहचान न सके और उनके पास ढूंढने जितना समय भी नहीं था, तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। वापस लंका की ओर उड़ते वक्त भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण चला दिया। हनुमान नीचे गिर पड़े। फिर भरत ने हनुमान से उनकी पहचान पूछी। तब हनुमान ने उन्हें बताया कि वह वानर है और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हेतु संजीवनी लाने हिमालय आए थे। ये सुनकर भरत ने क्षमा मांगी और हनुमान ने फिर अपनी यात्रा शुरू की। हनुमान लंका लौट आए। सुषेण ने संजीवनी दी। लक्ष्मण ने आंखें खोली। श्री राम के प्राण में प्राण वापस आ गए। पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए मेरे भाई से भी अधिक प्रिय हो। रावण को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने राक्षसों को कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही राक्षसों ने बड़े बड़े नगाड़े बजाए, शंख बजाए, घंटियां बजाई, लेकिन कुंभकर्ण ने बस करवट बदली। राक्षसों ने हाथी और घोड़ों को कुंभकर्ण के शरीर पर छोड़ दिया। वो जानवर शरीर पर दौड़ने लगे, लेकिन कुंभकर्ण नहीं जगा। फिर राक्षसों ने बड़े बड़े बर्तनों में भोजन और सुगंधित पेय लाया, ताकि सुगंध से कुंभकर्ण जाग जाए। खुशबू फैली और आखिरकार राक्षसों ने अपने कोशिशों में असफल होने के बाद अपने विशाल भाई कुंभकर्ण को जगाया। उठते ही कुंभकर्ण ने भोजन किया और फिर रावण से मुलाकात करने सभा में पहुंचा। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया, किस बात का संकट है? रावण ने कहा, राम नाम का मनुष्य लंका पर चढ़ाया है, उसने मेरी सेना को हरा दिया। कुंभकर्ण ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? रावण चुप रहा। फिर एक राक्षस ने धीरे से कहा, सीता का हरण हुआ था। कुंभकर्ण ने कहा, भैया, मैंने पहले भी कहा था, पराई स्त्री का हरण उचित नहीं। तुमने ये उचित नहीं किया। अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं इसलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं युद्ध में जाऊंगा। कुंभकर्ण के रणभूमि में आते ही वानर सेना घबरा गई। हनुमान ने पहाड़ फेंका, अंगद ने हमला किया, सुग्रीव ने भी रोका। सबकी सफलता के बाद अंत में श्री राम ने बाणों के साथ उसका हाथ, पैर और सर काट दिए। कुंभकर्ण गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। मेघनाद निकुंभिला में यज्ञ कर रहा था। विभीषण ने श्री राम से कहा, यज्ञ पूरा हुआ तो मेघनाद को कोई नहीं हरा सकेगा। लक्ष्मण और हनुमान सेना लेकर निकुंभिला गए। यज्ञ टूट गया। मेघनाद विभीषण पर गरज उठा, चाचा, आपने धोखा दिया। विभीषण बोले, धोखा नहीं, धर्म का साथ दिया है। लक्ष्मण और मेघनाद का महायुद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। लंका में शोक छा गया। पुत्र की मृत्यु के बाद रावण पागल सा हो गया। तलवार लेकर सीता को मारने चला, पर राक्षसों ने रोक लिया। फिर रावण रणभूमि में आया। 10 सर,
बीज बुझाए, भयंकर रूप। इंद्र ने श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा। 7 दिन तक महायुद्ध चला। श्री राम सर काटते और रावण के नए सर उग जाते। विभीषण बोले, प्रभु उसके पेट में अमृत छिपा है। श्री राम ने आदित्य हृदयम का पाठ किया, फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। बाण सीधा रावण की नाभि में जा लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा और इसी के साथ अधर्म समाप्त हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। युद्ध के बाद सीता माता को लाया गया। श्री राम ने कहा, दुनिया के सामने तुम्हारी पवित्रता प्रमाणित होनी चाहिए सीते। सब चौंक गए। वहाँ उपस्थित सभी को पता था कि सीता माता पवित्र है, किंतु समाज के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। माता सीता ने लक्ष्मण से चिता बनवाई। वे निश्चय से अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव उन्हें सुरक्षित बाहर ले आए। सबको ज्ञान हुआ कि सीता माता पवित्र और निर्दोष है। श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। सब पुष्पक विमान में अयोध्या चले। हनुमान जी भरत को खबर देने गए। भरत प्रतीक्षा कर रहे थे। पुष्पक विमान उतरा। भरत ने श्री राम को गले लगा लिया। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी और फिर हुआ श्री राम का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के बाद सीता माता ने हनुमान जी को रत्नों का हार दिया। हनुमान हर मोती तोड़कर देखने लगे। सब हैरान हुए। भरत ने हनुमान से पूछा, हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? हनुमान मुस्कुराए और बोले, मैं हर मोती में श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। फिर भरत ने प्रश्न किया, जिस चीज में सीता राम न हो, क्या उस चीज का कोई मूल्य नहीं? हनुमान बोले, जिसमें मेरे सिया राम न हो, उस वस्तु का क्या मूल्य? फिर प्रभु राम ने हनुमान से प्रश्न किया, हनुमान क्या तुम्हारे हृदय में भी सिया राम बसते हैं? उन्होंने हाथ जोड़ श्री राम और सीता माता को प्रणाम किया और फिर हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से अपना सीना चीर दिया। उनके हृदय में सीता माता और श्री राम विराजमान थे। बच्चों, युद्ध कांड हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्चा सेवक अमर होता है। संकट में साहस कभी नहीं खोना चाहिए। मिलते हैं रामायण के अगले भाग उत्तरकांड में। धन्यवाद।